और बड़ी खबर इस वक्त जनगणना के मुद्दे पर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। विपक्ष की ये मांग सोची समझी साजिश है, ये कहना है सुब्रत पाठक का। विपक्ष करता है जाति धर्म की साजिश। सुब्रत पाठक ने भी कहा कि धार्मिक जनगणना के बाद अगर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा तो उनका अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म किया जाए। तो ये सुब्रत पाठक बीजेपी के नेता मौजूदा समय में 200 से ज्यादा जिलों में मुस्लिम हैं और वो धर्म के आधार पर जनगणना की मांग करें। सुनिए क्या कह रहे हैं सुब्रत पाठक। जातीय जनगणना के बाद अब धर्म के आधार पर जनगणना की बात को लेकर मांग उठाई गई है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, अभी तो जातीय जनगणना की बात चल रही थी, आप कह रहे धर्म के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। देखो, ये जाति जनगणना की जो बात जो इस समय के ऊपर उठी है वो एक सोचे समझी रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उठाई गई है और ये कहीं ना कहीं इस देश के तमाम देशद्रोहियों, कट्टरपंथियों के द्वारा वोट बैंक के लालची जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा उठवाई गई है। उसका कारण है कि एक बड़े मुद्दे से इस देश का ध्यान भटकाया जा सके। ये मुद्दा क्या है कि सन 1947 में इस देश का जब आज़ादी हुई थी तो आज़ादी के समय देश का विभाजन भी हुआ था। उस समय पर संप्रदाय के नाम पर इस देश का एक टुकड़ा अलग हुआ था और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। बचे हुए हिंदुस्तान में उस समय की जनसंख्या के अनुसार 7% अल्पसंख्यक हुआ करते थे, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि संप्रदाय के लोग आते थे। बचे हुए 93% जनसंख्या वो हिंदुओं की थी और उसमें अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि लोग आते थे, जिसमें सैकड़ों हजारों जातियां हिंदू समाज में होती हैं। लेकिन आज़ादी के 75 सालों बाद कई बार देखने को आया कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराई गई है और वोट बैंक के लालची नेताओं के द्वारा ये घुसपैठिया जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम जो और पाकिस्तानी मुस्लिम, ये लोग देश के भीतर आए, इनके वोट भी बनवाए गए, उनके आधार कार्ड भी बनवाए गए। साथ ही साथ तमाम विदेशी फंडिंग के आधार पर देश में भारी पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी कराया गया है और कई सारे षड्यंत्र भी के तहत भी धर्म परिवर्तन हुए हैं और बहुत से षड्यंत्र तो खुलकर भी सामने आए, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, गेम जिहाद, इस प्रकार के कई षड्यंत्र भी खुलकर सामने आए हैं। तो ऐसे समय पर जब इस देश में साफ साफ दिखने लगा है कि मुस्लिमों की आबादी बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ी है, चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो, बंगाल हो, असम हो, इन राज्यों के सहित कई राज्यों में मुस्लिमों की आबादी तेज़ी से बढ़ी है। 200 से भी अधिक जनपद आज देश भर में ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। तो ऐसे समय पर क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने लायक रह गए हैं क्या? तो एक बार इनकी सबकी गिनती हो जाएगी तो इस चीज़ स्पष्ट होगी कि मुस्लिम समाज जो है अल्पसंख्यक के दर्जे लायक अब नहीं रहा। और फिर मुस्लिम समाज की जिस प्रकार से जो वृद्धि हुई है, क्या उसी अनुपात में जैन की भी वृद्धि हुई है क्या? क्या उसी अनुपात में बौद्ध की वृद्धि हुई है क्या? क्या उसी अनुपात में सिख की वृद्धि हुई है क्या? तो यह भी सब स्पष्ट होकर सामने आएगा और यदि जनसांख्यिकी इस देश की प्रभावित करने का यदि कोई षड्यंत्र भी चल रहा है तो भी सामने आएगा, क्योंकि तमाम सारे मॉड्यूल सामने आए हैं। अभी देखा जो पीएफआई का जो मॉड्यूल सामने आया है कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राज्य बनाएंगे और इसको लेकर वो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, इस देश में शरिया का कानून लागू करेंगे। तो इस प्रकार के भी जो षड्यंत्र हैं वो निकल कर जरूर सामने आ जाएंगे। और इस देश में आज हिंदुओं की संख्या कितनी बची है कि कोई कहता है 80%, कोई कहता है 70%, कोई 65% कहता है, तो ये भी निकल कर आएगा। मैंने एक बात तो स्पष्ट है, हम 93% तो नहीं रहे। तो आज़ादी के समय जो हम 93% हिंदू समाज जो था वो आज कितने प्रतिशत घटकर हो गया है, यह भी निकल कर सामने आएगा। लेकिन जो धर्म के आधार जातीय जनगणना होनी चाहिए या क्या इसका कोई ठोस आधार है? जो एक बात और आप कह रहे हैं कि 200 ऐसे जनपद हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। नहीं, तो ये तो सब इसके तो प्रमाण है ना, तो और इसके तो आंकड़े भी हैं। तो आप आंकड़े मंगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे कि देश के 200 से भी अधिक जनपद जो है मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं।